बच्चों, अभी आपने अपनी पाठ्य पुस्तक के लगभग पाठों को पूरा कर लिया है। आज हम अनुवाद पढ़ेंगे। तो अनुवाद के द्वारा आप हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी को आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए अनुवाद बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सह, सह मैंने होता है वह, सह मैंने वह, और तौ मैंने और ते मैंने इसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है ही त्वम, त्वम मैंने तुम, युवाम मैंने तुम दोनों, और यूयम मैंने तुम सब, अहम मैंने मैं, आवाम मैंने हम दोनों, वयम मैंने हम सब। अब आप कहेंगे इसमें कहाँ से अनुवाद है, ये तो बस हमें आपने रटवा दिया। इसमें क्या है कि सह, अब हम इसके साथ क्रिया लगाते हैं। क्रिया आप लोगों ने पढ़ी है, पठती, पठता, पठन्ति। तो अभी देखो कितनी जल्दी एक अनुवाद बन के तैयार हो गया। सह पठती, पठती मैंने पढ़ रहा है। चलो इसको भी लिख देती हूँ, पढ़ रहा है। ठीक, सह पठती, वह पढ़ रहा है। इसका मतलब हो गया वह, और पठती का मतलब हो गया पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा है। और अगर यहीं पे लड़की पढ़ रही है, ये तो लड़के के लिए है, ठीक है, तो आप कर देंगे सा, सा पठती मैंने लड़की पढ़ रही है। ठीक है, ये बालिका के लिए हो गया, बालिका के लिए, और ये बालक के लिए हो गया। ठीक, पर आगे जो है वो बालक के लिए भी ऐसी रहेगा और बालक के लिए भी वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे एक परिवर्तन होता है वो। ठीक है, अगर लड़की है तो सा बालिका पठती, और लड़का है तो सह बालकः पठति। और अगर हम इसमें एक बालकः और जोड़ देंगे, सह बालकः, बालक के रूप आप लोगों को याद है ही, सह बालकः पठति। हिंदी करिए, वह बालक पढ़ रहा है। अब ऐसे आप 10 अनुवाद बनाइए घर जा करके, ठीक है। सह बालकः खेलति, सह बालकः लिखति, सह बालकः खादति, सह बालकः चलति, सह बालकः गच्छति। तो ये सब पठति की तरह ही क्रिया है। सह बालकः क्रीडति। तो ऐसे आप क्रियाओं को ढूंढिए और कम से कम 10 वाक्य इसके आपको बनाने हैं। ठीक, आगे है तौ। ठीक है, तौ, तौ मैंने होता है वे दोनों। अब आप एक लड़का या एक लड़की के लिए तो आपने सह बोल दिया, और आपने अचानक से देखा कि 2 लड़के हैं, है ना, 2 लड़कियां हैं, तो है वे दोनों, तो यहाँ पे भी बदल जाएगा ये, सा ते ताह। आप लोगों ने रूप याद किए थे ना, सा ते ताह, और सह तौ ते, बहुत शोभन याद है आप लोग। तो तौ मैंने वे दोनों, तो यहाँ पे अभी स्त्रीलिंग की बात हो रही है, जस्ट अभी यहाँ पर स्त्रीलिंग की बात हो रही है, तो इसको भी हम हटा देंगे, इससे हमें थोड़ा बोर्ड भरा हुआ लग रहा है। ठीक है, अभी इतना रखते हैं। ठीक, अब हम तौ में आते हैं। तो तौ में, तौ मैंने वे दोनों, अब यहाँ पे बालकौ लिया हुआ, ठीक है, बालकौ मैंने 2 बालक। पठती के साथ क्या हो जाएगा यहाँ, पठतः, पठतः, 2 लड़के पढ़ रहे हैं, या वे दोनों लड़के पढ़ रहे हैं। और अगर तौ की जगह यहाँ पे सा ते कर दिया, तो ते में स्त्रीलिंग हो गए, तो ते बालिके हो जाएगा, बालिका बालिके। ठीक है, बालिका के साथ क्या हो जाएगा, बालिके। ते बालिके पठतः, पढ़ रही है। बताओ हिंदी का, वे दोनों बालिका पढ़ रही है। वे दोनों बालिका नहीं होगा, वे दोनों बालिकाएं पढ़ रही है। तो इधर कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अब है बहुवचन में कि बहुत सारी लड़कियां एक साथ मैदान में खेल रही हैं, तब आप क्या बोलेंगे, बहुत सारे लड़के मैदान में खेल रहे हैं, या बहुत सारे लड़के बैठ के पढ़ रहे हैं, तब आप क्या बोलेंगे, तब कहेंगे ते, ते मैंने ते मैंने ते बालकाः, बालकाः बालकों, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बालकाः, वे सब लड़के पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पठन्ति भी आ जाएगा, पठन्ति। आप लोगों को ये सब याद है। तो ते बालकाः पठन्ति, वे सब लड़के पढ़ रहे हैं।
लगाओ, पठन्ति लिखन्ति, चलाओ, बनाओ, अपने आप बनाइए आप लोग। ते बालकाः लिखन्ति, आगे और क्या हो सकता है? खेलन्ति, क्रीडन्ति, है ना? अब लड़की है तो सा पे यहाँ पे ताहा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ताहा। सा ते ताहा, और बालक की जगह आ जाएगा बालिकाः, ठीक है? ताः बालिकाः पठन्ति, हिंदी करिए। एक साथ बोला करिए, वे सब बालिकाएं पढ़ रही हैं। अब कोई आएगा अनुवाद बनाइए, आप करके दो, अपनी मर्जी से बनाइए, इनको देख करके कोई नया अनुवाद बनाइए। सहा बालिका खादती, हाँ, और तौ बालिकौ खादतः, ते बालिकाः सः बालकः पठति। कोई नई और क्रिया लाइए। तौ बालकौ नई क्रिया लाइए, पठति तो यहाँ लिखा हुआ ही है, क्रीडति कर लो। ते बालकाः पिबन्ति, है, पिबति, पिबतः, पिबन्ति। अब इसमें आज हम ये वाला नहीं करेंगे, पहले वाले में आपको बताएंगे, ठीक है? एक तो ये हो गया। इसमें आपको और ज्यादा जोड़ना हो तो भोजनम कुर्वन्ति, जलम पिबन्ति, है ना? ऐसे करके आप विद्यालयम गच्छन्ति, बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति। इस प्रकार से आपके ये जो मूल है आपका ये है सह तौ ते, पठति पठतः पठन्ति। आप ये दो चीजें क्रिया और ये जो सर्वनाम है, ये सर्वनाम होते हैं संस्कृत में, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए तो आपको अनुवाद बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो कल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा कारक विभक्तियों के बारे में कल हम पढ़ेंगे कि आप कैसे बीच में विद्यालय में कैसे आया, कौन सी विभक्ति है ना? जलम है ना, आप लोग कहते हैं कि हमें बाहर पानी पीने जाना है तो क्या बोले? मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद ही अब अनुवाद बनाएंगे, खुद ही उसकी संस्कृत बना सकते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो फिर आप लोगों को याद नहीं रहेगा। तो आप लोग घर जा करके इसको कम से कम 10-10 अनुवाद बालक के भी और बालिका के भी और अलग अलग क्रियाएं, क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक में पीछे धातु रूप दिए गए हैं, पठति, पिबति, खादति, उन धातु रूप को देख करके आप लोग अनुवाद बनाएंगे। अस्तु।